तो जैसा कि मैंने बताया, आपके जो अमोनिया भी उतार लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, दोनों चीज़ें उतार लो। देखिए, इसके अंदर जो एक्टिवेटर होता है वो आपका अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया क्या करता है, जैसा हमने बताया, एक ब्लीच का काम करता है। कहीं का भी कोई भी अमोनिया इस्तेमाल करेंगे कहीं चीज के लिए, तो आपके कलर को फेड करता है, फेड कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी एक तरीके की, जब ब्लीच आप करती हैं तो आपकी स्किन का जो बाल होता है वो भी फेड हो जाता है, अपना कलर चेंज कर देता है, और आपकी स्किन भी काफी हद तक एक टोन फेयर हो जाती है, क्योंकि वो कलर को फिर जो अनइवन था, जो डार्कनेस थी, इसमें साफ करने की, ब्लीच का मतलब ये होता है काटना, वो काट देता है, ऊपर की जो स्किन होती है उसको कट कर देता है, निकाल देता है, तो जो डेड स्किन निकल जाएगी, जो डार्कनेस होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमें कब किसको कौन सी ब्लीच देनी है, ठीक है। दोनों ही, आपकी हार्बल में भी आपके केमिकल होता है, और जो केमिकल वाली होती है, दो तरीके की होती है, एक केमिकल होती है, एक हार्बल होती है। तो जो हार्बल होती है उसमें कम मात्रा में ये सारी चीजें डली होती हैं, और जो आपका केमिकल वाला होता है उसमें ज्यादा मात्रा में होता है। अभी केमिकल वाले में एक चीज और होता है, वो होता है पैराबीन। पैराबीन क्या काम करता है, आपके किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा समय तक स्टोर करने के लिए, ठीक है। आपके कोई भी प्रोडक्ट को आपने देखा होगा, पैराबीन जो होता है, एक पैराफिन अलग होता है, पैराफिन वैक्स होती है जो हमारी स्किन को मुलायम करती है, पैराबीन अलग होता है। पैराबीन आपके खाने वाले सामान में भी मिला होता है, आपके लगाने वाले में भी, क्योंकि इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, यानी जो भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं अगर उसमें पैराबीन मिला देंगे तो उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। तो ये केमिकल होता है, ये आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर इसको आप बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर तक भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा दिन रखी हुई नहीं लेनी चाहिए, या नहीं रखना चाहिए जो चीजें फ्रिज में, क्योंकि उसमें पैराबीन, जो खाने पीने वाली चीजें भी होती हैं तो उसमें भी पैराबीन मिलाया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि तुरंत ही आप बनाओ और खाओ, क्योंकि उसमें भी ऐसा कोई चीज मिलाया नहीं जाता जो उसको लंबे समय तक स्टोर कर सके। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी हमारा जो पैराबीन और सल्फेट, ये दो चीजें हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे होने से क्या होता है कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड केमिकल होता है। इसलिए आपने देखा होगा पैराबीन और सल्फेट फ्री आपको शैम्पू भी आता है, कंडीशनर भी आते हैं, और फेस के जितने भी प्रोडक्ट, अच्छी अगर कंपनियों की बात करें तो वो सब भी सल्फेट और पैराबीन फ्री दिखाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको सल्फेट और पैराबीन फ्री लें, क्योंकि सल्फेट जो होता है वो आपकी स्किन को ड्राई करता है, क्योंकि सल्फेट भी जो होता है वो आपके सर्फ में होता है, जो सरफ होता है उसमें होता है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, आपकी स्किन का मॉइस्चर खींच लेता है, और आपकी स्किन को ड्राई करने से साथ साथ वो सेंसिटिव भी बना देता है। तो ये पैराबीन और सल्फेट जो होता है, ये दोनों ही आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो आपकी ब्लीच में क्या होता है, जो हार्बल ब्लीच होती है उसमें पैराबीन नहीं होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा हार्ड नहीं होती है, वो हार्बल होती है। हार्बल का मतलब होता है आपके जो घर के इंग्रेडिएंट्स हो गए, जैसे कि हल्दी हो गया, चंदन हो गया, एलोवेरा हो गया, इनसे जो बने होते हैं वो हार्बल ब्लीच होती है। तो उसमें बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल नहीं होता है। तो आपको अगर हल्का फुल्का आपके फेस पर बाल है, हल्के फुल्के आपके बाल हैं, जो हल्का सा अनइवन स्किन है और आप रेगुलर करना चाह रही हैं, तो आप हार्बल ब्लीच करिए। आप बहुत हार्ड बाल आपके फेस पर, किसी को बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत ज्यादा जो बाल होते हैं, फेशियल हेयर्स जिनको बोलते हैं हम, अगर उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल हैं और उनकी स्किन बहुत ज्यादा, डेड स्किन बहुत ज्यादा है, अनइवन स्किन बहुत ज्यादा है, डार्कनेस बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको एक केमिकल ब्लीच करनी है, ठीक है। और केमिकल ब्लीच के जो टाइमिंग में जो अंतर होना चाहिए वो कम से कम 25 दिन का होना चाहिए, ठीक है। आपको 25 दिन से पहले नहीं करना। अगर आप करेंगी तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, जो हमने बताया था सेलो स्किन हो जाती है, वो इसी ब्लीच के कारण हो जाती है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करती हैं तो आपकी स्किन को बहुत जल्दी जल्दी वो डेड स्किन निकालेगा, और एक तरीके से फाइट करता जाएगा, ब्लीच कर करके जो स्किन का मॉइस्चर है उसको निकालता जाएगा। तो इस वजह से आपको 25 दिन के अंतर पे ही करना चाहिए। तो ये हो गई हार्बल ब्लीच। आपको समझना है हार्बल ब्लीच में केमिकल कम होता है, नहीं के बराबर तो नहीं होता, क्योंकि अगर केमिकल नहीं होगा तो आपकी स्किन को लाइट नहीं कर पाएगा और ना ही आपके बालों को गोल्डन कर पाएगा। गोल्डन बालों को करने का ये मतलब है कि अगर आपके बाल काले हैं तो आपकी स्किन को काला दिखाते हैं, अगर वो बाल गोल्डन हो जाएंगे तो आपकी स्किन का जो कलर है उससे मैच करता हुआ हो जाएगा, तो आपकी स्किन जो है वो साफ दिखती है, ठीक है। तो ब्लीच का यही मतलब होता है। तो आपने समझ लिया ब्लीच करने का क्या फायदा होता है, और ब्लीच
ब्लीच कितने टाइप्स की होती हैं। एक प्रोटीन ब्लीच होती है, उसको हम बाद में समझेंगे कि उसका क्या मतलब होता है। अभी हम ब्लीच के जो 2 चीजें समझ रहे हैं। तो ब्लीच हमारी एक हर्बल होती है जिसमें पैराबीन अमोनिया बहुत कम मात्रा में होता है, तो जिसके कारण वो उतनी हार्ड नहीं होती है, तो हमारी स्किन को उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करती, हमारी स्किन के लिए नुकसान नहीं करती। लेकिन एक होती है जो केमिकल ब्लीच होती है, वो जो बहुत जल्दी इंस्टेंट उसका फायदा तो देता है, जैसे इसमें कि आप सब लोगों को हमने ही करके दिखाया, इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिलता है, 4 से 5 बेनिफिट तुरंत मिलता है। जैसे डार्कनेस जो थी वो खत्म हो जाएगी, बाल आपके बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, स्किन से मैच करने लगेंगे, डेड स्किन रिमूव हो जाती है और एक इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है, एक साइन आ जाती है, तो वो आपकी होती है केमिकल ब्लीच। ठीक है, तो आपने ये दोनों समझा। अभी आता है कि ये टेक्सचर इसका कैसा होता है। 2 तरीके की, पहले के जमाने में क्रीम ब्लीच नहीं आती थी, पाउडर ब्लीच होती थी, या क्रीम ब्लीच उतनी अच्छे से नहीं मिलती थी हम लोग को अवेलेबल। तो क्या होता था कि हम उसको जो है बनाते थे, वो पाउडर आता था, उसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता था, अमोनिया मिलती थी लिक्विड में, तो उसको हमको एक घोल रहता था, एक पाउडर लेते थे और उसमें हम अमोनिया और पेरोक्साइड डालते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, वो भी अमोनिया की तरह होता है, एक केमिकल होता है, ये भी हमारी स्किन से जितनी भी गंदगी होती है उसको निकालता है, इसीलिए हम जो है अपने मैनिक्योर पेडिक्योर में भी डालते हैं, जितनी भी गंदगी होती है और जो बाल अनइवननेस होती है उसको भी खत्म करता है। तो हाइड्रोजन का भी काम वही होता है हमारी बहुत ज्यादा, और वो भी एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है हाइड्रोजन। तो कोई भी किसी भी तरीके का अगर हमारी स्किन पे इन्फेक्शन होता है तो उसको भी खत्म करता है। हमने बहुत बार देखा है कान साफ करने में कुछ चीजें डाली जाती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है, थोड़ा सा उसकी मात्रा होती है। तो जहां भी आपको लगे कि आपकी स्किन थोड़ी सी डल सी हो गई है, अनइवन सी हो गई है, अगर पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करती है तो वो स्किन साफ कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में समझेंगे। वो केमिकल भी होता है, बस उसको कैसे इस्तेमाल करना ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो केमिकल की तरह रिएक्शन करेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ऐसे नहीं करना है। हमने बता दिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो भी आपकी स्किन की जो गंदगी होती है उसको निकालने का काम करता है, एक तरीके का वो भी ब्लीच का ही काम करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन और अमोनिया आपके ब्लीच में होती है। तो पहले जब अब तो जो है पाउडर ब्लीच नहीं आती है, तो 2 टाइप की होती है, एक क्रीम ब्लीच होती है, एक पाउडर ब्लीच होता है। ठीक है, तो अभी जो हम करेंगे वो क्रीम ब्लीच है। क्रीम ब्लीच में आपको सिर्फ एक्टिवेटर अमोनिया ही मिक्स करना रहता है, जबकि पाउडर ब्लीच जो आती है उसमें आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 4 से 8 बूंदे मिक्स करनी रहती है, अमोनिया की 4 बूंदे मिक्स करनी रहती है, फिर उसको एक पेस्ट बना के उसको ब्लीच तैयार करना पड़ता है, जो कि अब ब्लीच तैयार की हुई मिलती है, जो कि क्रीम है। तो आपने 2 टाइप समझा, उसकी फॉर्म 2 आती है। 2 टाइप की ब्लीच होती है, एक हार्बल ब्लीच होती है और एक केमिकल ब्लीच होती है। फिर उसकी 2 फॉर्म आती है, एक पाउडर फॉर्म आती है और एक क्रीम फॉर्म आती है। तो पाउडर फॉर्म तो पहले जमाने में होता था, अब वो मिलता भी नहीं है। तो अब हम लोग सिर्फ क्रीम जो होता है, जो बनी बनाई रहती है, उसमें सिर्फ एक्टिवेटर यानी कि अमोनिया मिक्स करते हैं और फिर वो तैयार हो जाती है ब्लीच। तो हम इनके फेस को कितना करना है, तो सबसे पहले हम ब्लीच बना लेते हैं थोड़ा सा। इनके फेस के लिए हमें कितना एक्टिवेटर मिक्स करना चाहिए और कितना हमारी ब्लीच होनी चाहिए, वहां से चम्मच ये इनके सामने मिलाइएगा ना। तो अभी एक चीज और आप लोगों के मन में उठेगा कि अभी हमें कौन सी स्किन टोन के हिसाब से कौन सा हमें ब्लीच देना चाहिए। हमारे हिसाब से यही एक सवाल ब्लीच को रिलेटेड होगा आपके मन में, तो हम ये बताते हैं। ये जो हमारी पर्ल ब्लीच है, पर्ल ब्लीच जो है ये क्रीम ब्लीच है। इसको करने से ये होता है कि ये आपकी स्किन को लाइट करने का भी काम करता है। जो लोग सांवले हैं, जिनको गोरापन चाहिए अपनी स्किन में, वो लोग हमेशा पर्ल ब्लीच करें। और इधर करिए, देखें इनके फेस की तरह। दिख रहा है? नहीं, और नीचे नीचे। ये ऑक्सी ग्लो की पर्ल ब्लीच है। पर्ल ब्लीच उनको करनी है जिनको फेयरनेस चाहिए और जिनको बहुत ज्यादा इंस्टेंट ग्लो चाहिए, वो ये वाली ऑक्सी लाइफ की करें। ये फेशियल है, ये फेशियल है, ये कंपनी में दिखा रही हूँ, इसी तरीके से इसका बॉक्स रहता है। अभी वो ब्लीच कर देती है, ठीक है। और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सांवली, देखो पर्ल ना सांवली स्किन वाले भी अच्छे से कर सकते हैं, ये ऑयली स्किन टाइप वाले भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर्ल जो चीजें होती हैं वो ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं और प्लस आपको एक फेयरनेस देती है, गोरापन भी लाती है पर्ल। पर्ल कोई भी हो, चाहे फेशियल हो, कुछ भी हो। और ये जो आपको VLCC की ये गोल्ड ब्लीच है इंस्टेंट, ये भी आपकी केमिकल ब्लीच ही है। ये इंस्टेंट आपको गोरा, आपके स्किन को एक
फेयरनेस तो नहीं इसमें आता है, क्योंकि इसका जो टोन होता है वो येलोइश होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा सांवले हैं, डस्ट की स्किन है जिनकी, वो लोग गोल्ड करें, क्योंकि जब वो डायमंड करते हैं या तो वो पर्ल करें या तो वो फिर गोल्ड करें, क्योंकि जब वो गोल्ड डायमंड करते हैं तो उनका फेस बहुत ज्यादा फेयर की साइड लाइट हो जाता है और फिर वो अलग सा दिखता है, उनकी बॉडी अलग दिखती है और फेस अलग दिखता है। तो ये जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा गोरे लोगों के लिए, मीडियम गोरे लोगों के लिए होता है, लेकिन जो लोग सांवले होते हैं, बिल्कुल सांवले, उनके ऊपर ये करना चाहिए, क्योंकि इसका जो बालों का भी जो कलर आता है वो भी थोड़ा सा ब्लॉन्ड और गोल्डन की साइड आता है, तो आपकी सांवली स्किन में मिक्स हो जाता है, अलग से नहीं दिखता है। तो इसलिए ये सांवली लोगों के लिए आपको गोल्ड करना चाहिए, या तो मीडियम लोगों के लिए गोल्ड करना चाहिए। जो लोग बहुत फेयर हैं उनको डायमंड करना चाहिए, ठीक है, ये समझ लिया। पर्ल उनको करना चाहिए जिनकी स्किन सांवली है। इसमें बहुत ज्यादा ब्लीच में डिफरेंस नहीं होता, लमसम सभी को होता है, क्योंकि जो ब्लीच का काम होता है वो बालों को गोल्डन करने का होता है, तो सब में सिमिलर चीजें होती हैं, सब कुछ वही होता है, बस ग्लो का जो एक थोड़ा सा दिखता है वो थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत हल्का सा। तो आप जो है गोल्ड भी, डायमंड भी, पर्ल भी सबके ऊपर कर सकती हैं, लेकिन अगर हम एक फेयरनेस ब्लीच से अगर एक फेयरनेस लेके आना है तो आपको ये वाली ब्लीच करनी है पर्ल, और ये ऑक्सी की करनी है, ऑक्सी ग्लो की, ये ज्यादा अच्छी होती है। तो अभी हम यही वाली करके दिखाएंगे। अभी एक O3 की ब्लीच भी आती है, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं, वो लेके आना चाहिए इसमें से। तब तक हम इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको इसको निकालने के लिए वुडन स्पैचुला लेके आना, उसमें से एक फेस पे करने के लिए ये ब्लीच ना थोड़ी सी फूलती है। और अब ये बताते हैं कि ये ब्लीच हमें कौन सी स्किन टोन के हिसाब से कितना रखना चाहिए, टाइमिंग जो है। तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो जो लोग जिनका कलर सांवला है तो उनके बाल बहुत जल्दी ब्लॉन्ड हो जाएंगे, बहुत तेजी से असर करती है ब्लीच, तो उनको बहुत ज्यादा गोल्डन भी नहीं चाहिए होता है। जो जितना फेयर होगा उसको उतना टाइम देना है। तो जो सांवला होगा उसके लिए 8 मिनट है, और जो मीडियम फेयर है उसके लिए 10 मिनट है, 10 से 12 मिनट, और जो बहुत गोरा है उसके लिए 15 मिनट। ठीक है, ये टाइम आपने समझ लिया। वुडन स्पैचुला उसमें होगी ना, अरे वो लेके आओ ना, आइसक्रीम वाला होगी। दिखाई दे रहा है ये? नहीं दिख रहा है। बाउल दिख रहा है? तो इनके फेस के लिए ये अगर हमको सिर्फ देखिए, पहली चीज तो जब ब्लीच करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो हमेशा नेक को भी लेके चलते हैं। इसमें स्टील वाली चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें स्टील वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो इसको करेंगे या तो इस तरीके से स्पैचुला आता है, इसको करेंगे। एक फेस के लिए इतना बहुत है फेस, और अगर नेक में भी करना है तो इसको फूल जाती है। ये 1 चम्मच के आसपास है लगभग, बड़ा चम्मच नहीं है, छोटा स्मॉल, क्योंकि ये फूलती है तो फिर ज्यादा हो जाती है। अगर आपको बैक पे भी करना है तो आप फुल 1 चम्मच जो होगा उसको आपको लेना है। अभी आता है कि कितना एक्टिवेटर कौन सी स्किन टाइप के लिए ले। तो एक्टिवेटर आपको उतनी ही मात्रा में मिलाना है, बस टाइमिंग जो है उसको आपको देखना है कि आपको सांवली स्किन पर कम समय रखना है और फेयर स्किन पर ज्यादा समय रखना है। नहीं, ये उसकी ब्लीच है ना O3 की। और जो हर्बल जो फ्रूट्स वाली होती है वो आप सभी स्किन टाइप के लिए कर सकती हैं। उसमें बहुत ज्यादा बाल गोल्डन नहीं होते हैं, उसमें भी ज्यादा केमिकल नहीं होता है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। क्या हो गया, पानी वानी पीना है कि नींद आ रही है? नींद आ रही है। ये सुबह आ जाती है इसलिए थक जाती है। ये 10 बजे से पार्लर खोल लेती है, हम लोग थोड़ा लेट आते हैं। सुबह भी 2 टाइम। देखिए, आपको इसमें 3 चुटकी लेना है, और या तो ये कर सकती है, इसका चौथा हिस्सा आपको, क्रीम का चौथा भाग आपको एक्टिवेटर लेना है। तो 3 चुटकी लेंगे तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। एक
हेलो एवरीवन। हाँ, तो इसमें हमको 3 चुटकी लेना है एक्टिवेटर। ये हमने क्रीम ले लिया है। देखिए, क्रीम सिर्फ सपोर्ट करती है, इसको पाउडर तो ऐसे लगा नहीं सकते। इसकी अमोनिया को हार्डनेस, जितना हार्ड होता है, इसके हार्डनेस को कम करने के लिए हम इसके साथ क्रीम ऐड करते हैं। बाकी हमारा जो सबसे ज्यादा मेन रोल होता है वो इसी एक्टिवेटर का होता है। तो इसी को आपको अच्छे से मिलाना है। तो हम 3 चुटकी लेते हैं, बाकी आपको किसी को बताना है तो जितनी क्रीम लेंगे उसका चौथा हिस्सा आपका एक्टिवेटर होना चाहिए। फोन आ रहा है किसी का। तो हम इसमें 3 चुटकी लेते हैं, 3 पिंच लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3। जब आप इसको करने लगते हो ब्लीच रेगुलर तो आपको आदत पड़ जाती है, फिर आप बराबर ही लेते हो। इतना ही देखो, अगर बहुत कम लेते हो ना तो आपके जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, वो कम गोल्डन होंगे, मतलब वो उतने अच्छे से ब्लीच होगी नहीं। और अगर आप बहुत ज्यादा ले लोगे तो आपकी स्किन को लिए दिक्कत हो जाएगी। आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी, काफी सेंसिटिव हो जाएगी, लेयर्स निकल आएंगी ऊपर की और काफी रेडनेस आ जाएगी। तो वो प्रॉब्लम सेंसिटिव हो सकती है। तो इस वजह से आपको ज्यादा भी नहीं लेना है और कम रहेगा तो बहुत अच्छे से असर नहीं करेगी उतना अच्छे से। तो इसको बना के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रखते हैं। और ये ब्लीच सिर्फ 15 मिनट तक ही वर्क कर पाती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो 15 मिनट तक ही अपना काम करते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको ब्लीच रखने का भी कोई मतलब नहीं होता ब्लीच में। तो इसको मिलाकर हम रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्लेंजिंग करेंगे। सबसे पहले जैसा हमने बताया, क्लेंजर जो है वो काफी माइल्ड होता है, जिसमें आपको जो भी स्टेप में जैसे फेशियल कर रहे हैं तो उसके साथ क्लेंजर होता है। ये क्लेंजर होता है, लेकिन अगर अदर कुछ चीजें करते हैं जैसे क्लीन अप वगैरह करते हैं तो उसमें नहीं होता। तो हमें हर जगह ये क्लेंजर ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले अपना हैंड वॉश कर लेना चाहिए। इधर दिखा दीजिए उनकी तरफ। ये क्या होता है, ये जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बहुत ज्यादा ऑयली होती है, एक्ने वाली होती है, फिर उनको अपनी स्किन टाइप को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जैसा हमने कल बताया हुआ था। इसमें देखो आ रहा है कैमरे में, आप लोग को दिखाई नहीं रहा अच्छे से? हाँ। तो सबसे पहले हम जो है फेस को क्लीन करेंगे क्लींजर से। हम अपना जर्नल स्ट्रोक्स करेंगे। पहले हम अपने प्रोडक्ट को फैलाएंगे फेस पर। ये हमारा फेशियल के जनरल स्ट्रोक्स होते हैं। ये फेशियल में हम जब बताएंगे स्टेप्स तो आप समझेंगे, लेकिन एक जो बेसिक स्टेप्स होता है किसी भी चीज को अपने फेस पर क्लीन करने का, चाहे हम फेस वॉश करें या कोई भी चीज करें, तो हमें इस तरीके के स्टेप्स देने होते हैं और क्लीन करना होता है। ये हमारी जर्नल स्ट्रोक्स होते हैं। जितनी भी चीजें होती है ये जर्नल्स होती है। इसमें कोई भी आपको प्रेशर पॉइंट्स या कुछ भी नहीं करना। जब हम क्लींजर का काम करते हैं तो हमेशा हम एक अपना बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये क्या करेगा, आपकी स्किन से जितनी भी धूल मिट्टी होगी उसको निकाल देगा। और धूल मिट्टी निकालने के साथ आपकी स्किन को ये ड्राई नहीं करता, हल्का सा मॉइस्चर इसमें होता है, तो आपके मॉइस्चर को ही बनाए रखता है। ये आपका टिश्यू है, यूज एंड थ्रो। यूज करने के बाद इसको फेंक देते हैं। और इस तरीके से आपको अपनी फिंगर में, जैसे किसी भी चीज को पोंछने का टिश्यू लेने का तरीका ये है कि इस तरीके से आप दो ऐसे रखिए, फोल्ड करिए उसको और फिर इस तरीके से रखिए और इन दोनों फिंगर से आप दबा लीजिए और इस तरीके से आप उसको क्लीन करिए। और अगर लिपस्टिक लगी हुई है तो उसको कॉटन से पोंछिए, इससे मत पोंछिए, नहीं तो ये आपका खराब हो जाएगा। अगर आपको इसको पूरे फेशियल में यूज करना है तो फिर आपको इसको कॉटन से पोंछना है। ये देखिए क्लेंजर कितना काम करता है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका फेस वॉश नहीं करता है। इसीलिए जब आप कहीं बाहर धूल मिट्टी में जाइए या मेकअप किए रहिए जो जिसमें आपकी, और जैसे अभी हम इसको ब्लीच कर रहे हैं तो ब्लीच में भी चाहिए कि फेस अच्छे से क्लीन रहे, तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्लेंजर करना होता है। ये नॉर्मल फेस वॉश से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर हम बोले सरल शब्दों में तो जो हमारे फेस वॉश से क्लीन नहीं होता उससे ज्यादा ये हमारा क्लीन कर देता है क्लींजिंग मिल्क। और दूसरी चीज ये है कि अब ये हमारे दूसरे स्टेप्स को करने के लिए तैयार करता है और ये हमारी स्किन से मॉइस्चर को भी नहीं खींचता है।
बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको क्लिनजिंग मिल्क को ऑयली स्किन पर नहीं करना चाहिए, तो इसका भी करने का ये तरीका है कि अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, आपने क्लिनजिंग मिल्क किया है, तो उसके ऊपर एस्ट्रोजेंट्स कर लीजिए, पोंछ लीजिए, टोनर लगा लीजिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल मॉइस्चर उसने छोड़ा है क्लिनजिंग मिल्क वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। तो आपने देखा क्लिनजिंग, जो कि ये फेस वॉश में नहीं होता। और क्लेंजर करने का ये मतलब है कि हमने इसको टिश्यू से क्लीन किया है तो बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अभी इसको धुलते तो ये नहीं बनता, तो इस वजह से जब हम भी ऐसे पार्लर वाले काम करते हैं तो हमेशा क्लेंजिंग मिल्क करते हैं, क्योंकि क्लेंजिंग मिल्क हमारे फेस वॉश से ज्यादा तगड़ा होता है, माइल्ड होता है, हल्का होता है, बस उसमें केमिकल्स नहीं होते, लेकिन वो ज्यादा डीप क्लीन करता है नॉर्मल की आपकी नॉर्मल फेस वॉश से। तो जब हम कोई भी चीजें करते हैं अपने फेस पर, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो हमें जरूरत होती है डीप क्लीन की। तो ये हमारा इसने जो है क्लेंजिंग मिल्क जो था वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग करने का ये मतलब होता है, कॉटन दे दो, एक टिश्यू दे दो, हम उसमें कट करके इसको लगाने का 2 तरीका बताएंगे। टोनिंग करने का ये मतलब होता है, टोनिंग अभी हम ये नॉर्मल टोनिंग कर रहे हैं, ये हार्ड वाला नहीं। जैसा हमने बताया ये गुलाब जल बहुत हल्का आपकी स्किन को ठंडा करेगा, नॉर्मल करेगा। और एक आपकी स्किन जब हम ब्लीच करने वाले हैं तो ब्लीच बहुत हार्ड होती है, उससे पहले हम यहाँ पे 2 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे एक तो हम ये टोनर करेंगे, और टोनर के साथ जिसकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो, जैसे ब्लीच ना सूट करती हो, तो ये हमारे पास लैक्टोकैलामाइन है। ये एक तरीके की मिट्टी होती है, कैलेमाइन मिट्टी होती है। ये आपकी स्किन को शांत करती है। शांत का मतलब होता है बहुत हल्का करके कूलनेस देती है, और जितनी भी किसी भी तरीके की कोई एलर्जी आपको प्रोडक्ट से होने वाली है तो उससे बचाती है। तो ये वाला जो है, जो ग्रीन वाला है, ये आपका ऑयली स्किन के लिए होता है, और ये जो वाला पर्पल वाला है ये आपका ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए होता है। तो अगर हम ब्लीच करने से पहले, हाँ अभी बता देंगी लास्ट में आपको। देखिए पहली चीज तो आपकी स्किन ऑयली होगी तो आपकी स्किन के जो पोर्स होंगे, जो रोम छिद्र होंगे, वो थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल फेस के पे। जैसे इनकी स्किन जो है ये नॉर्मल हम बोल सकते हैं, ये नॉर्मल है, या ये ना तो ड्राई है और ना ही ऑयली, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे फटानेस नहीं है, नॉर्मल साइंस ही बनी हुई है। फाइन लाइंस इनकी ये है, इसलिए है क्योंकि फेशियल्स वगैरह कुछ नहीं लेती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो ये रिंकल्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे इनको फाइन लाइंस तो कम है, लेकिन रिंकल्स की प्रॉब्लम्स है क्योंकि फेशियल्स वगैरह नहीं लेती थी इसकी वजह से। तो अभी हम यहाँ पे पहले जाते हैं, फिर आपका जो सवाल है उसको हम देते हैं। तो ये जो टोनर था ये हमारी स्किन को एक ठंडक भी पहुंचाता है। तो हमारी ब्लीच जो होती है वो काफी हीट होती है, काफी ज्यादा केमिकल हीट होती है, तो उससे पहले हमें टोनर देना रहता है। टोनर देने से हमारी स्किन थोड़ी सी ठंडी रहेगी, शांत रहेगी। तो हम टोनिंग कर लेंगे, और हमारे जो पोर्स अभी हमने क्लीन किया, जो पोर्स थोड़े से खुले वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लीच करते समय हमें कोई भी कटी फटी कोई जगह पे ब्लीच नहीं करना, अंदर ना जा पाए। तो ये टोनिंग जो होगा ये हमारी स्किन को थोड़ा सा टाइट भी रखेगा, पोर्स को बंद करेगा थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से हमारी ब्लीच अंदर नहीं जाएगी या किसी भी तरीके का अंदर जाके नहीं काम करेगी। ब्लीच का जो काम होता है वो बाहर ही बाहर होता है। तो थोड़ा सा हम ऐसे, आपका ये तो हमने टिश्यू लिया हुआ है, एक इसमें और आधा था, 2-3 या तो फिर कॉटन से क्या होगी, हाँ इसके लिए जिसकी आंखों में ब्लीच लगती है, पहली बात तो ये एक बहुत हार्ड केमिकल अमोनिया जो होता है ना, अगर आप पढ़ना चाहोगे इसके बारे में डिटेल में तो आप गूगल कर लेना। ये एक तरीके का बहुत हीट वाली चीज होती है, गैस होती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ब्लीच जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक नहीं करना चाहिए, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको कभी कभार करते हैं तो हमारी स्किन बैलेंस कर लेती है, लेकिन अगर हम इसको रेगुलर में करते हैं तो हमारी स्किन इसको नहीं कर पाती, और फिर उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है, स्किन हमेशा के लिए सेंसिटिव हो सकती है। फिर कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो आपको सूट ही नहीं करेगा, तुरंत रेडनेस आ जाएगी, तुरंत जलन होने लगेगी, तुरंत इचिंग होने लगेगी, कभी कभी किसी को तो ऐसे ब्लड जैसा भी दिखने लगता है। तो ये सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा ब्लीच को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन गांव में जो लेडीज है वो बहुत ज्यादा तादाद में ब्लीच को करती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एक समय के बाद। तुरंत तो नहीं समझ में आता, पर कुछ समय के बाद वो खराब हो जाती है।
तो जैसा टोनर जो था हमने बताया पोर्स को ये बंद कर दिया है और स्किन को शांत कर दिया है, लेकिन अगर इसके बाद भी हमारी स्किन को थोड़ा सा लगता है कि ये हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो जैसा हमने बताया लैक्टोकैलामाइड एक तरीके का मॉइस्चराइजर होता है। इसमें आपकी स्किन को कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होने वाली है तो उससे भी बचाता है। तो पहले अगर प्रॉब्लम होने से पहले कोई भी आपने उसके जो है सावधानियां बरती तो आपको दिक्कतें नहीं होती है। तो जैसा हमने बताया ये वाला थोड़ा सा हम लगा देंगे इनको, ताकि इनको किसी भी तरीके की कोई रेडनेस या कुछ भी चीजें ना हो। तो कंपलसरी नहीं, अगर नॉर्मल स्किन है तो नहीं लगाएंगी। अगर स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव लगती है, इसको खोलो खुला नहीं ऐसे घुमाइए तो हाथ में कितना तो टोनिंग हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे मॉइस्चराइजर के बाद फिर हमारी ब्लीच रेडी हो चुकी है। बताने में इसका टाइम वो हो जा रहा है। देखिए अभी देखिए कितनी ज्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, फूल गई है अच्छे से। जल्दी ले आना। ये हम एक ब्लीच बता रहे हैं, किसी में प्री और पोस्ट होता है। तो जिसमें प्री और पोस्ट होता है उसमें ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है। उसका प्री लगाइए फिर पोस्ट लगाइए। पहले आपको प्री लगाना है। आपने इतनी चीजें के लिए किया, क्लेंजिंग और टोनिंग करने के बाद आपको उसका प्री लगा देना है, फिर आपको ब्लीच लगा देना है, फिर उसको पोस्ट भी कर देना। इसी तरीके से हर ब्लीच होती है, चाहे गोल्ड हो, डायमंड हो, पर्ल हो, कोई भी ब्लीच हो। अब हम सारी ब्लीचें तो करके नहीं दिखाएंगे, आपको एक ब्लीच का तरीका बता रहे हैं। इसी तरीके से आपको सारी ब्लीच का करना है। इसी मात्रा में आपको एक्टिवेटर मिक्स करना है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए उसमें अगर पैक है तो आप उसको लगा के छोड़ दीजिए और फिर 15 मिनट के बाद हटा दीजिए। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, हाँ तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन उसके बाद अगर आपको फेशियल करना है तो फिर आप उसको क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद आगे का स्टेप्स करेंगे, फिर निकल जाएगा, छूट जाएगा। वैसे भी आपको ब्लीच और फेशियल के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर देना चाहिए। वैसे तो 1 दिन का होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ब्लीच है वो काफी हीट होती है, आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव बना देती है। और सेंसिटिव चीज के ऊपर अगर हम फेशियल करते हैं और ज्यादा तो और ज्यादा उसमें हीटनेस आती है, सेंसिटिव होने की संभावना होती है। लेकिन कभी कभी कस्टमर्स के पास इतना समय नहीं होता है, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देना चाहिए, ताकि स्किन जो है वो नॉर्मल पे आ जाए। क्योंकि हमारी जो ब्लीच होती है वो काफी हीट होती है, हमारी स्किन को काफी ज्यादा हीटनेस दे देती है, गर्म दे देती है। हमारी स्किन गर्माहट की वजह से वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि ब्लीच का असर जो अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है वो तो तुरंत नहीं समझ में आता, वो कुछ समय के बाद समझ में आता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कालापन दिखेगा और स्किन काफी ज्यादा बुझी बुझी सी दिखेगी, क्योंकि ये जो ब्लीच है ये आपकी स्किन से मॉइस्चर को भी निकालती है। तो जैसा अभी हमने एक मॉइस्चराइजर लगा दिया, तो अब इससे ये है कि ये सेफ रहेगी, ये मॉइस्चर को नहीं खींच पाएगी, इसका जो काम होगा वो कर पाएगी, लेकिन मॉइस्चर को नहीं निकाल पाएगी। तो अभी मैं इसके साथ लगाते हैं ब्लीच। अब ब्लीच का जो लगाने का तरीका है वो सबसे पहले ये है कि हम अपनी अपर लिप्स पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाल जो होते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं। तो हमारा मकसद ही होता है ब्लीच करने का कि हम अपने बालों को ब्लॉन्ड कर सकें और अपनी स्किन टाइप का बना सकें। और उसके बाद हमारा यहाँ पे तो अभी ब्लीच का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में होनी चाहिए, वो हमारी नीचे की साइड होनी चाहिए, क्योंकि बालों की जो दिशा है वो भी नीचे ही होती है। और यहाँ पे लगाने का रीजन ये है कि यहाँ के जो बाल होते हैं वो भी काफी हार्ड होते हैं। हाँ पहले ब्लीच लेते हैं। अगर आप ब्लीच को बीच में करना चाहती हैं, कभी कभी क्लाइंट क्या करते हैं कि वो बाद में बताते हैं कि हमको ब्लीच भी करना है, तो आप फेशियल के क्लींजिंग कर दीजिए, स्क्रब कर दीजिए, क्रीम से मसाज कर दीजिए, उसके बाद आप तुरंत ब्लीच बनाकर दे दीजिए। तो ब्लीच का भी आपको फायदा मिल जाएगा और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे बाल थे तो इसको समय लगेगा ब्लीच करने में। यहाँ पे हमारे बाल नहीं थे, हमारी स्किन को ही ब्लीच करना था, तो इसमें कम समय लगेगा। अगर हम सभी को उतना ही समय में लगाते तो हमारी यहाँ पे जो होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो लोगों ने ब्लीच किया होगा, हमें जब भी ब्लीच से कोई भी इरिटेशन होती है तो वो हमारे यही साइड पर होती है, यहाँ पर होती है तो फिर यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको बाद में लगाते हैं यहाँ पे तो फिर उतना समय इसको नहीं मिल पाता, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पहले यहाँ पे लगा देना, वो अपना वर्क करती रहेगी, फिर आपको यहाँ पे लगाना।
बोलिए। नहीं नहीं वो नहीं नहीं नहीं, फ्री वाले को 15 मिनट का नहीं टाइम देना है, वो सिर्फ एक प्रोटेक्शन देती है। ब्लीच से जो भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होने से बचाने के लिए फ्री होता है। पोस्ट जो होता है वो हमारी स्किन से मॉइस्चर कम हो जाता है ब्लीच करने के बाद, तो उसके लिए होती है, ताकि वो हमारी स्किन का जो पीएच बिगड़ा हुआ है, जैसे हमने बताया कि अगर ड्राई हो जाएगी तो पीएच सही नहीं रहता, तो उसके बाद जो पोस्ट आता है वो आपकी पीएच को सही कर देता है। स्किन का जो टेम्परेचर है वो उसको सही बैलेंस कर देती है। अगर आपकी तुरंत करना है, उसी के ऊपर करना है तुरंत। वो एक मॉइस्चराइजर की तरह फैला देना फेस पे, एक लेयर बन जाएगी, तो आपकी स्किन को कोई भी ब्लीच से जो हार्म होने वाला है, जो नुकसान पहुंचने वाला है, वो नहीं पहुंचेगा। देखिए, नहीं, लास्ट वाले में आपको मसाज नहीं देनी रहती है, वो पैक होता है और हल्का सा रब करके, हल्का सा जो भी उससे डेड स्किन वगैरह जो फूल जाती है पैक लगाने के बाद, बस उसको मिक्स करके उसको निकालना होता है। तो उसको आपको हल्का सा एक बार बस थोड़ा सा पानी लेना है, मिक्स करना है, फिर उसको पोंछ देना, उसको मसाज नहीं देना। हाँ, अभी आप पूछ रही थी कि अपनी स्किन का पीएच लेवल कैसे पता करें। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका जो पीएच लेवल है वो एसिडिक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपका जो पीएच लेवल है वो जो है एल्कलाइन है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपका पीएच लेवल परफेक्ट है। कस्टमर क्लाइंट का उनको डेली डील करना रहता है, तो उनसे पूछिए कि आप मॉइस्चराइजर लगाती हैं कि नहीं। अगर कोई भी क्लाइंट की स्किन ड्राई होगी तो वो मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाता होगा, तो आपको पता तुरंत चल जाएगा कि इसकी स्किन ड्राई है, और उसको आप देखेंगे तो उसकी स्किन पर कोई भी चमक नहीं होगी, कोई भी दाने नहीं होंगे, तो वो स्किन ड्राई है। और आपको नॉर्मल पहचानना है तो उनको बोलना है कि आप मॉइस्चराइजर लगाती हैं कि नहीं। ज्यादातर लोग मॉइस्चराइजर लगाते ही नहीं ऑयली स्किन वाले, क्योंकि उनकी फेस पर ऑयल ही रहता है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हैं, इनकी स्किन ड्राई नहीं रहती है, तो यानी कि इनकी स्किन ऑयली है। और जो कुछ भी नहीं करती है, नॉर्मल रहता है, उनको कुछ पता नहीं चलता है, जो थोड़ा बहुत लगाती है नहीं लगाती, वो नॉर्मल चीजें दिखती हैं आपको, नॉर्मल आप खुद पहचान लेती हैं, उसमें कोई भी दाने वगैरह नहीं होते, नॉर्मल सी दिखती है वो स्किन। और कॉम्बिनेशन स्किन पर अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन स्किन साइड से यहाँ से ड्राई रहेगी, नोज पर ऑयल्स रहते हैं, और उनको पूछना है कि आपकी स्किन आप मॉइस्चराइजर लगाती हैं कि नहीं लगाती, तो वो भी बोलेंगी। नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन भी हमेशा ऑयल की साइड ही रहती है, तो वो भी बोलेंगे कि हम भी नहीं लगाते। ठीक है, तो ऐसे पहचानना है। अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं कुछ और उदाहरण दूं। देखो, क्या होता है ना कि ऐसे एक बार ही आप नहीं पहचान पाओगे, एक बार ही आप किसी चीज को नहीं पहचान पाएंगे। थोड़ा किसी चीजों की आदत पड़ने दीजिए, धीरे धीरे आप काम करते करते पहचानने लग जाएंगे। ऑयली